हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXBL इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा कंप्लीट वायरिंग के बारे में। दोस्तों, हमारे पास ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग हमने कहीं से किया हुआ है। इसका दोस्तों 2 पेज है, फर्स्ट पेज ये सेकेंड पेज है, ठीक है ना। ये वाला दोस्तों फर्स्ट पेज है। दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ को यूज किया गया है पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं सिंबल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है MFM। MFM का मतलब ये होता है दोस्तों मल्टी फंक्शन मीटर, यानी कि दोस्तों इस मीटर के थ्रू आप वोल्टेज, एम्पियर सब कुछ आप इससे मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे ELR लगाया गया है, यहाँ पे CBCT लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर का यूज़ किया गया है और यहाँ पे ओवरलोड रिले का भी यूज़ किया गया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें वायरिंग के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम वायरिंग के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें इसको, तो यहाँ पे वायरिंग के लिए यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूज को यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई आ गया, यहाँ पे एक फ्यूज को यूज किया गया। उस फ्यूज का नाम है दोस्तों QS1, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें QS1 तो यहाँ पे स्विच फ्यूज यूनिट दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सीधा हमारा जो सप्लाई आता है यहाँ पे कंटेक्टर में आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो कंटेक्टर का नाम दिया हुआ है KM01, यानी कि KM01 अगर यहाँ पे देखें मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है KM02। KM02 जो कंटेक्टर दोस्तों ये डेल्टा का कंटेक्टर है और यहाँ पे KM03 ये स्टार का कंटेक्टर है। दोस्तों, हमारा ये मेन कंटेक्टर और यहाँ पे ये डेल्टा कंटेक्टर और यहाँ पे स्टार कंटेक्टर है। दोस्तों, अगर हम ड्राइंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं, इसका वायरिंग के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ से सीधा हमारा जो वायर आता है सीधा यहाँ पे आकर जो हमारा मेन कंटेक्टर है दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी कंटेक्टर के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें ये दूसरे कंटेक्टर में लेके आना है, यानी कि जो हमारा जो डेल्टा वाला कंटेक्टर है दोस्तों, डेल्टा वाला कंटेक्टर में हमें इनकमिंग सप्लाई दे देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें इनकमिंग सप्लाई देने के बाद आप यहाँ से डेल्टा वाले जो कंटेक्टर है यहाँ से दोस्तों हम लेकर जाएंगे जो हमारा स्टार कंटेक्टर KM03, हम वहाँ पे लाकर नीचे वाले टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है, जैसे कि ड्राइंग में आप देख रहे हैं दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हमें नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद हम इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है दोस्तों इस कंटेक्टर का हमें आपस में लूप कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी कंटेक्टर से हम एक आउटगोइंग वायर को निकालेंगे और मोटर में हमें लाकर कनेक्शन करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक ओवरलोड रिले का भी कनेक्शन किया गया है। यहाँ पे जो मेन कंटेक्टर है, मेन कंटेक्टर से जो आउटगोइंग वायर निकलेगा वो यहाँ पे ओवरलोड रिले में आकर कनेक्शन होगा और यहाँ पे ओवरलोड रिले से हमें केबल को निकालना है, वायर को निकालना है और मोटर में लाकर हमें कनेक्शन कर देना है। कुछ इस तरह से दोस्तों ये पावर वायरिंग होता है। अगर दोस्तों हम इसके बारे में बात करें, MFM के बारे में बात करें, जो मल्टी फंक्शन मीटर है इसके कनेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 फेस होता है RYB। एक फेस में T और दूसरे फेस में भी T2 और तीसरे फेस में भी T3 लिखा हुआ है। तो T के मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे T के मतलब करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगाया गया है। करंट ट्रांसफार्मर से लाकर यहाँ पे वायर को कनेक्शन किया गया है MFM मीटर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 फेस का सप्लाई भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से हम 3 फेस का सप्लाई RYB यहाँ पे लाकर हमें कनेक्शन कर देना है। ये जो टर्मिनल है दोस्तों इस साइड का V1, V2 और V3 है, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक और टर्मिनल है, P है और N है। P1 का मतलब होता है फेस और N का मतलब होता है न्यूट्रल। यहाँ पे दोस्तों 220 वोल्टेज हमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई का ज़रूरत है, 220 वोल्टेज। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे TP स्विच लगाया गया है, यानी कि जो हमारा MCB है डबल पोल का यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। डबल पोल को MCB को लगाकर यहाँ से हमें केबल यहाँ पे लाया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पे सिंबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का सिंबल नहीं है, कुछ और में भी ये इन्वर्टर वगैरह का सिंबल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना।
हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 2 फेस को लाकर हमें कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे 3 फेस होता है, किसी भी 2 फेस को लाकर दोस्तों हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, कनेक्शन करने के बाद इस ट्रांसफार्मर से जो आउटगोइंग हमें वायर निकलेगा, एक फेस निकलेगा और एक न्यूट्रल निकलेगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, फेस वायर को लाकर हमें P वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। P के जगह पे आपके मीटर में L भी लिखा हो सकता है, और न्यूट्रल वाले को लाकर हमें न्यूट्रल वाली जगह पे लाकर कनेक्शन कर देना है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसी ट्रांसफार्मर से हमें क्या करना है, एक वायर को उठाना है। ठीक है ना दोस्तों, एक फेस और एक न्यूट्रल वायर को उठाएंगे, और उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे ELR मीटर लगा हुआ है, जो कि हमारा जो अर्थ लीकेज में ये ट्रिप होता है, हमें इसमें लाकर कनेक्शन करना है दोस्तों। यहाँ से हमें फेस वायर को उठाना है और फेस वायर को लाकर ELR का जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें वहाँ पे कनेक्शन कर देना है, और न्यूट्रल वायर को हमें कनेक्शन करना है यहाँ पे जो ELR का A2 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें कनेक्शन कर देना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो इस तरह से जो आप सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पे MCB का ये सिंबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई सारा MCB यूज कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम इस MCB को बात करें दोस्तों, तो इस MCB को यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं था, और इस MCB को भी यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमारे पास जो ये वाला जो MCB है, जो ट्रांसफार्मर के जस्ट लगाया गया है, ओनली यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो हमारा जो CBCT लगा हुआ है, ठीक है ना, ओवरलोड रिले है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलोड रिले का जस्ट नीचे जो फेस है हमारा, यहाँ पे CBCT लगाया गया है। CBCT से 2 बार लाकर ELR का B1 और B2 टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्शन कर दिया गया है। अब दोस्तों इसका जो वायरिंग है, इसका वायरिंग कंप्लीट हो रहा है। हम इसके अब सेकेंड पेज पे जाएंगे दोस्तों। इसका हम कंट्रोल वायरिंग देखेंगे, जो स्टार डेल्टा में कैसे ऑन ऑफ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फेस और न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से हमें एक फेस और न्यूट्रल लेकर हमें सेकेंड पेज में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पेज में ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये फेस का लाइन है, और नीचे वाला जो लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूट्रल का लाइन है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। अगर जो ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं, ये टाइमर का सिंबल है, टाइमर का जो कॉइल होता है दोस्तों, उसका सिंबल है। और जो ये ग्रीन वाला देख रहे हैं कुछ इस तरह से, ये ओवरलोड रिले का NC का सिंबल है, और यहाँ पे जो 61 और 62 लिखा हुआ है, ये भी NC का सिंबल है, जो ब्लैक कलर से इंडिकेट किया गया है। ये वाला दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉप पुश बटन है, और ये वाला स्टार्ट पुश बटन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंडक्टर का जो कॉइल होता है, उसका सिंबल बनाया गया है। यहाँ पे जो कंडक्टर का NO टर्मिनल होता है दोस्तों, ये इसका सिंबल बनाया गया है। लेकिन दोस्तों चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में फुल एक्सप्लेन करते हैं, ये कैसे काम करेगा स्टार डेल्टा में। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमारा जो फेस वायर है, फेस वायर को लाकर हमें जो ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, उसमें कनेक्शन कर देना है। 95 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, उसी 96 नंबर टर्मिनल से, ओवरलोड रिले के जो 96 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, वहां से हमें कनेक्शन करके लेके आना है। और कनेक्शन करके लेके आने के बाद जो हमारा ELR लगा हुआ है, जो फर्स्ट पेज में दोस्तों यहाँ पे ELR लगा हुआ है, ठीक है ना। ELR का जो यहाँ पे NC टर्मिनल है 25 और 28, जो यहाँ पे NC टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे हमें कनेक्शन कर देना है, ठीक है ना। NC टर्मिनल में दोस्तों कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, 28 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, वहां से हमें एक वायर को लाना है। यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है, NC स्टॉप पुश बटन, उसके एक टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। उसके दूसरे टर्मिनल से दोस्तों हमें क्या करना है, ये स्टॉप पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल है, वहां से एक वायर को कनेक्शन करके लेके आना है। यहाँ पे जो NO पुश बटन लगा हुआ है स्टार्ट करने के लिए मोटर को, उसके एक टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इसी दूसरे टर्मिनल से हमें क्या करना है, एक वायर को निकालना है। और एक वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो मेन कॉन्टेक्टर है दोस्तों, मेन कॉन्टेक्टर का A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें वहां पे कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन से एक और वायर को निकालेंगे। और एक और वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर का जो NO टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। NO टर्मिनल में दोस्तों कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आप स्टार्ट पुश बटन आप देख रहे हैं, स्टार्ट पुश बटन का जो नीचे वाला टर्मिनल है, यानी कि आउटगोइंग जो टर्मिनल है दोस्तों, वहां से एक वायर को निकालेंगे। जो यहाँ पे NO टर्मिनल है दोस्तों, 54 नंबर जो टर्मिनल है, यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है 54 नंबर टर्मिनल में। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेन कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है, मेन कंडक्टर के कॉइल से हमें A1 टर्मिनल से हमें एक वायर को उठाना है। यहाँ पे जो आपके पैनल में जो टाइमर दोस्तों लगा हुआ है,
टाइमर के जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है, ठीक है ना। उसमें कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, अब आएंगे यहाँ पे ओवरलोड रिले के जो 95 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, ओवरलोड रिले का 95 नंबर टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे। एक वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो मेन कंडक्टर का एक और दूसरा टर्मिनल होगा दोस्तों, जो NO टर्मिनल होगा, वहां से हमें एक वायर को उठाना है, जैसे कि हो सकता है 13 नंबर टर्मिनल, ठीक है। हमें 13 नंबर टर्मिनल में लाकर कनेक्शन कर देना है, ठीक है। 13 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, 14 नंबर टर्मिनल से एक आउटगोइंग वायर को निकालेंगे। और आउटगोइंग वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, तो जो टाइमर का जो कॉमन टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। इस कॉमन टर्मिनल के साथ जो टर्मिनल दोस्तों यहाँ पे NC मिलता होगा, उस NC टर्मिनल से हमें लेके आना है जो डेल्टा वाला कंडक्टर है दोस्तों, KM02 जो डेल्टा का जो कंडक्टर है उसके NC टर्मिनल में, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 61 नंबर और 62 नंबर जो टर्मिनल है, ये NC का टर्मिनल दोस्तों। तो हमें 61 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर देना है। और 61 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 62 नंबर टर्मिनल से हमें एक आउटगोइंग वायर निकालना है। और एक आउटगोइंग वायर निकालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो यहाँ पे स्टार वाला जो कंडक्टर है KM03, उसके कॉइल का जो टर्मिनल दोस्तों A1 टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। A1 टर्मिनल में दोस्तों कनेक्शन करने के बाद A1 टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, तो जहां से हम एक आउट गोइंग वायर निकाले थे, कॉमन टर्मिनल में कनेक्शन दिए थे टाइमर के कॉमन टर्मिनल में, उसके साथ जो टर्मिनल दोस्तों NO लगता होगा, ठीक है ना, वहां से एक वायर को उठाना है। एक वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो स्टार वाला जो कंडक्टर है, स्टार वाले कंडक्टर का जो NC टर्मिनल है दोस्तों, जैसे कि 61 नंबर और 62 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें 61 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर देना है। और 61 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके 62 नंबर टर्मिनल से एक वायर को निकालना है। और यहाँ पे KM02 यानी कि जो डेल्टा का जो कंडक्टर है दोस्तों, उसके A1 जो टर्मिनल दोस्तों, हमें वहाँ पे लाकर कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे न्यूट्रल के लिए, तो हमें यहाँ पे जो कंडक्टर लगाया हुआ है, मेन कंडक्टर है, डेल्टा का कंडक्टर है और यहाँ पे स्टार कंडक्टर है, उसके जो A2 जो टर्मिनल दोस्तों, तीनों कंडक्टर के A2 टर्मिनल में हमें न्यूट्रल सप्लाई भी दे देना है। और टाइमर के जो कॉइल का जो टर्मिनल है दोस्तों A2, उसमें भी हमें न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ पे दे देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है, 2 रेड कलर का इंडिकेटर का और एक ग्रीन कलर का इंडिकेटर का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो इसका कनेक्शन कैसा होता है दोस्तों, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक फेस वायर को लेना है। फेस वायर को लेने के बाद हमें क्या करना है, जो मेन कंडक्टर है, मेन कंडक्टर के किसी एक NO टर्मिनल में उस फेस वायर को कनेक्शन दे देना है। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 53 नंबर टर्मिनल दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 54 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, उससे एक आउटगोइंग वायर निकालेंगे। और आउटगोइंग वायर निकालने के बाद जो इंडिकेटर का एक टर्मिनल होगा दोस्तों, जिसमें L यानी कि लाइन कनेक्ट होगा, उसमें हमें लाकर कनेक्शन कर देना है। और यहाँ से हमें न्यूट्रल भी सप्लाई दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है KM01 यानी कि NC का टर्मिनल है। जिस टाइम में हमारा जो मेन कंडक्टर ऑन रहेगा, उस समय में हमारा ये जो लाइट है दोस्तों, ये ऑफ हो जाएगा। और जिस टाइम में मेन कंडक्टर बंद रहेगा, ऑफ रहेगा, उस टाइम में हमारा जो ये लाइट है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों ओवरलोड रिले में भी यहाँ पे ट्रिपिंग का इंडिकेटर का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है ना। जो ओवरलोड रिले का दोस्तों जो 97 नंबर और 98 नंबर टर्मिनल होता है, ये NO का टर्मिनल होता है। तो हमें एक फेस वायर को उठाना है। फेस वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो ओवरलोड रिले का 97 नंबर टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देना है। और उसके 98 नंबर टर्मिनल से एक वायर को आउटगोइंग निकालना है और इंडिकेटर में लाके कनेक्शन कर देना है। एक न्यूट्रल भी हमें कनेक्शन कर देना है। दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।